स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित और आज हम देखने वाले माइंड मैप कौन से चैप्टर का? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपको पता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम दो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा एंडोक्राइन सिस्टम एंड सेकेंड वन इज नर्वस सिस्टम। अब बेटा ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? आपको पता है जो भी आप मस्ती करते हो, है ना, और जो आपको क्रेविंग्स होती है कि आज हमें पिज़्ज़ा खाना है, आज हमें छोले भटूरे खाने हैं, और या फिर नाइट क्रेविंग्स होती है काहे कि पढ़ते समय आपको मैगी खाने का मन होता है, भूख लगाती है, फिर आप मैगी बना के खाते हो। तो ये क्या होता है? ये कौन कंट्रोल करता है? ये हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, ठीक है। ये जो नर्वस सिस्टम है ये पूरी चीज़ें ये कंट्रोल करता है। जैसे हर काम के लिए हमारे बॉडी में काफ़ी सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, है ना। जैसे हर प्रोसेस के लिए एक सिस्टम बना है, वैसे ही जो भी हम काम करते हैं बॉडी को मेंटेन रखने का काम करने के लिए भी एक सिस्टम है। वो कौन सा है? नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका आता है स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली है और क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकली है। ओके, अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन में सबसे पहले हम न्यूरॉन की बात करते हैं, ब्रेन की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम न्यूरॉन की बात करते हैं कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसको अपन नर्व सेल भी बोलते हैं। ये क्या करता है? जो भी सिग्नल्स मिलते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जो भी सिग्नल्स मिलते हैं ये ब्रेन तक ले जाने का काम और ब्रेन से वापस लेके उस इफेक्टर तक लाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन्स करते हैं। कौन करते हैं? न्यूरॉन्स, नर्व सेल। अब आपको पता है कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो भी सेंस ऑर्गन्स में हमें जो भी सिग्नल रिसीव करती है हमारी बॉडी, वो सिग्नल किससे रिसीव होते हैं? वो रिसेप्टर से होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये भी स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्किन में हमारे क्या प्रेजेंट होता है? थर्मो रिसेप्टर। नोज में कौन सा होता है? ऑल्फैक्टरी। टंग में कौन सा होता है? गस्टेटरी। ईयर्स में कौन सा होता है? फोनो रिसेप्टर। तो ये सारे रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, सॉरी सेंस ऑर्गन्स में ये सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। ओके, और आइस में कौन सा होता है? फोटो रिसेप्टर, जो फोटो क्लिक करते हैं और अपन आंखें बंद कर लेते हैं फ्लैश लाइट के कारण, तो वो क्या है? फोटो रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं? सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन फिर वर्क करता है अकॉर्डिंग टू दैट रिसेप्टर, ठीक है। सिग्नल जो भी है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है, एक्ट करता है। अब न्यूरॉन्स के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है डेंड्राइट्स। वो हेयर ब्रांचेस लाइक का स्ट्रक्चर होता है। सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है नर्व सेल का वो होता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो है वो सिग्नल्स रिसीव करता है। डेंड्राइट्स क्या करता है? सिग्नल रिसीव करता है। कहाँ से? या तो पहले नर्व सेल से या रिसेप्टर से। तो ये रिसेप्टर से जो सिग्नल आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? डेंड्राइट्स में जाएंगे। और जो पहले नर्व सेल से, आपको पता है नर्व सेल एक के बाद एक जुड़े रहते हैं पूरे ब्रेन्स तक, है ना। तो ये नर्व सेल जो पहला नर्व सेल है उससे जो सिग्नल आ रहा है वो कहाँ आएगा? डेंड्राइट में। डेंड्राइट से जो है वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं अपन। डेंड्राइट्स से जाएगा सेल बॉडी। सेल बॉडी का काम क्या होता है? नर्वस सिस्टम को जो सेल फंक्शनिंग प्रॉपर करे, इसलिए सेल बॉडी होता है, ठीक है। अब क्या होता है? एक्सॉन होता है सेल बॉडी में, न्यूक्लियस होता है, फिर एक्सॉन होता है। एक्सॉन क्या करता है? ये कैरी करता है, जो इम्पल्स हैं वो कैरी करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। इसमें कौन सा इम्पल्स कैसे होता है? यहाँ पे सिग्नल कैसे ट्रैवल होता है? इम्पल्स इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, ठीक है। कैसे इम्पल्सेस होते हैं? इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जब एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल्स आता है, ठीक है। लास्ट पार्ट होता है नर्व सेल का, क्या होता है? टर्मिनल्स। टर्मिनल्स के जो बाहर कुछ बल्ब या स्वेल्ड अप टाइप की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो जब एक्सॉन टर्मिनल से सिग्नल जो है वो फॉरवर्ड होता है तो वो दूसरे नर्व सेल तक जाता है। दूसरे नर्व सेल से वो कहाँ जाएगा? डेंड्राइट्स में जाएगा। तो ये जो फर्स्ट नर्व सेल और सेकेंड नर्व सेल के जो बीच का गैप होता है उसको हम जंक्शन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। और साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं थ्रू एक्सॉन टर्मिनल, और यहीं पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट होता है? केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ठीक है।
केमिकल में कन्वर्ट होता है, फिर ये केमिकल वापस किस में जाता है, डेंड्राइट्स में जाता है, और डेंड्राइट्स में ये वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो जाता है। ओके, ये बात हो गई न्यूरॉन्स की। अब न्यूरॉन्स के टाइप्स कितने हैं बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड वन इज इंटर न्यूरॉन एंड थर्ड वन इज मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, जो सिग्नल आ रहा है उसको ब्रेन तक का ले जाने का काम करती है। रिसेप्टर से वो सिग्नल्स जो हैं, स्टिमुलाई जो है वो कहाँ तक ले जाती है, ब्रेन तक ले जाती है। ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, उधर क्या प्रेजेंट होता है, इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, उधर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। फिर वो इंटर न्यूरॉन से वो जो सिग्नल है वो कहाँ पास होता है, मोटर न्यूरॉन तक, और मोटर न्यूरॉन से वो किधर जाता है, इफेक्टर तक, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन को उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग एक्ट करना है वहाँ पे ये सिग्नल पहुँच जाता है। ओके, ये इंटर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, इंटर न्यूरॉन कनेक्शन का काम करता है कि वो इन्फॉर्मेशन लेता है सेंसरी न्यूरॉन से और इन्फॉर्मेशन दे देता है किसको, मोटर न्यूरॉन को। ये बात हो गई न्यूरॉन्स की। और ये हम देख लेते हैं कि कैसे जाता है। ये रिसेप्टर से सिग्नल आया, सेंसरी न्यूरॉन तक गया, सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन में गया, ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन एंड देन इफेक्टर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ब्रेन, हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की, सीएनएस। तो सीएनएस में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन में भी पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सेरिब्रम होता है। ओके, सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। इनका फंक्शन क्या होता है, सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, वो क्या करता है कि जो सेंस ऑफ साइट और हियरिंग है वो कंट्रोल करता है, कुछ चीज़ सोचने के काम करता है वो। ठीक है, इमोशंस, लर्निंग, ये सब का काम कौन करता है, फोर ब्रेन में होता है। फोर ब्रेन में भी किसका, सेरिब्रम का। ओके, अब थैलेमस की बात करते हैं। थैलेमस जस्ट रिलेइंग का काम करता है कि इन्फॉर्मेशन लेना और इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है थैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस करता है एपेटाइट कंट्रोल करता है। जो आपको भूख लगती है ना, बहुत ज़ोर से स्कूल से आके आपको भूख लगती है और आपको कुछ अच्छा टेस्टी टेस्टी चाहिए रहता है, तो वो कौन कंट्रोल करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक और चीज़ कंट्रोल करता है, वो होते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। ओके, अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन जस्ट ए कनेक्शन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, अब हाइंड ब्रेन क्या होता है, हाइंड ब्रेन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। कौन कौन से होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। जो मेडुला होता है उससे ही नीचे से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू हो जाती है। ओके, अब ये जो वो है हाइंड ब्रेन है, मेडुला में क्या होता है, मेडुला में जो भी आपके कफिंग के होते हैं, आपके कौन से कफिंग, सलाइवेशन, जो आपको फूड देख के मुंह में पानी आ जाता है ना, किसी खाने को देख के, टेस्टी यमी डिश को देख के, सलाइवेशन, कफिंग, वॉमिटिंग, वो सब कहाँ होते हैं, मेडुला में होते हैं। ओके, पॉन्स का काम होता है, अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, क्या, पॉन्स। पॉन्स का काम होता है कि जो स्लीप साइकिल होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है ब्रीदिंग रेट की, उसको कंट्रोल करता है पॉन्स। अब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम की। ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को और बॉडी के पोस्चर को ये कंट्रोल करता है, बॉडी को मेंटेन रखता है। कौन रखता है, सेरिबेलम। ये बात हो गई हाइंड ब्रेन की। अच्छा, मिड ब्रेन में एक और बात है कि वो कनेक्शन तो करता है फोर ब्रेन और मिड हाइंड ब्रेन में, उसका एक और काम क्या होता है कि वो सेंस ऑफ साइट और हियरिंग में भी काम करता है। कौन, मिड ब्रेन। ये बात हो गई आपकी ब्रेन की। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स सेक्शन आता है। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, अब बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, डे टू डे लाइफ में आपके होता भी होगा, जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ ऐसे हो जाता है, ठीक है, हट जाता है वहाँ से। तो ये क्यों होता है, ये रिफ्लेक्स सेक्शन होता है। ठीक है, और इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है, इसको कोऑर्डिनेट करती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसलिए कोऑर्डिनेट करती है क्योंकि इस चीज़ में हमको सोचने का या समझने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, हम सोच के नहीं अपना हाथ हटाते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपनी अपना जो ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड एक्ट करता है और ऑटोमेटिकली अपना हाथ हट जाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, रैपिड होता है, सडन होता है, जो कि इसलिए होता है ताकि वो डैमेज से बचा पाए। अगर हम अपना हाथ नहीं हटाएंगे तो हमारा हाथ क्या होगा, जल जाएगा, है ना। तो इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है, इसको स्पाइनल कॉर्ड करती है। ओके, और जहाँ पे भी सोचने
समझने की चीज़ें आती हैं वहाँ पे ब्रेन का काम आता है। ओके, अब यही इसका भी पाथवे, रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे को कि न्यूरॉन कैसे जा रहा है, नर्व सेल सिग्नल कैसे पहुँच रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क। ओके, अब रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन की जगह इंटर न्यूरॉन या अपन रिले न्यूरॉन बोल सकते हैं। ठीक है, रिले न्यूरॉन ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ जाएगा ये इन्फॉर्मेशन, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, फिर मोटर न्यूरॉन से वापस इफेक्टर के पास जाएगी। ठीक है, तो मसल्स क्या होंगी, हैंड्स की कॉन्ट्रैक्ट होंगी और हम अपना हाथ पुल कर लेंगे, हैंड पुल कर लेंगे। ये बात हो गई। अब पीएनएस में आता है स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। अब जो ये बात कर रहे हैं हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी रखना ज़रूरी है, प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है। तो ब्रेन में, ब्रेन किसके अंदर होता है, ब्रेन होता है क्रेनियम में। ठीक है, क्रेनियम किसका पार्ट है, स्कल, ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, स्कल का, और ये जो ऊपर का बोनी पार्ट है ये क्या है, क्रेनियम है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन में क्या आजू बाजू क्या होती है, मेनिंजेस होती हैं, लेयर्स होती हैं। ठीक है, उन लेयर्स में होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये कुशन के जैसे एक्ट करता है और हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ये तो बात हो गई ब्रेन की। अब स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्टेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होता है वर्टिब्रा से, वर्टिब्रा। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड बीच में से ऐसे जाती है और उसके आजू बाजू क्या होती है, वर्टिब्रा होती हैं। ठीक है, वर्टिब्रा होती है और वो पूरी वर्टिब्रा जो बोन्स है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ओके, तो ब्रेन को क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड को कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम। ये बात हो गई नर्वस सिस्टम की। ओके, अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाता है। क्या करवाता है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन कराता है। ये हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज करते हैं ताकि बॉडी फंक्शन प्रॉपरली कर सके। तो इसमें हार्मोन्स आते हैं, जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है, वो एंडोक्राइन सिस्टम में आता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो कैसी होती है, डक्टलेस। एंडो मतलब डक्टलेस। ठीक है, डक्टलेस मतलब इनके पास डक्ट नहीं होते और ये सीधे हार्मोन्स कहाँ सिक्रीट करती हैं, ब्लड में। ठीक है, सीधे कहाँ सिक्रीट करती हैं, ब्लड में। अब सबसे पहले हार्मोन की हम बात करेंगे थायराइड की। थायराइड हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, दोनों साइड प्रेजेंट होता है। ये क्या रिलीज करता है, ये क्या सिक्रीट करता है, थायरोक्सिन। ये क्या सिक्रीट करता है, थायरोक्सिन। ओके, थायरोक्सिन हेल्प करता है हमारे मेटाबॉलिज्म में, किसके मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में थायरोक्सिन हेल्प करता है। ठीक है, अब थायरोक्सिन अगर सिक्रीट हो, प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, आयोडीन की। अगर आयोडीन डेफिशिएंट है, उसका लेवल हमारी बॉडी में कम है, तो क्या होगा, एक डिसीज़ होती है, उसका नाम है गॉइटर। क्या नाम है उसका, गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल्ड होने लगती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे स्वेलिंग दिखने लगती है, नेक रीजन में स्वेलिंग दिखने लगती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि थायरोक्सिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, गॉइटर। अब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है, ये हमारी ग्रोथ को, हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसलिए ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एड्रिनल की। एड्रेलिन क्या है, ये एड्रिनल हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये सिक्रीट करता है एड्रिनलिन ग्लैंड। आपको एग्जाम के पहले बहुत डर लगता है, जो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होती है ना, ये लड़ो या भग जाओ वाली, वो एड्रिनल ग्लैंड के कारण होती है, एड्रिनलिन हार्मोन के कारण होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे कौन कंट्रोल करता है, एड्रिनलिन। फिर बात करते हैं पेनक्रियास की। पेनक्रियास रिलीज करता है इंसुलिन। पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, ये जो शुगर का लेवल है वो चेक करता है। ठीक है, शुगर का लेवल कंट्रोल रखने में कौन हेल्प करता है, इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन डेफिशिएंट हो जाए या पेनक्रियास प्रॉपर वर्क ना करे और शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिसीज़ होती है, डायबिटीज़ होती है। ठीक है, शुगर की बीमारी होती है, उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। अब दूसरे हार्मोन्स आते हैं सेक्स हार्मोन्स।
सेक्स हार्मोन्स जो है वो हमारे जेनाइटल एरिया, लोअर एब्डोमिनल में प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन सिक्रीट करता है? मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी। ठीक है, टेस्टिस कौन सा करती है? टेस्टिस करती है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी कौन सा करती है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए ये हार्मोन ज़रूरी होते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, जो प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस मिलते हैं वो हमको टेस्टोस्टेरोन में के लिए कारण मिलते हैं मेल्स में, और जो फीमेल्स में मिलते हैं वो ईस्ट्रोजन के कारण मिलते हैं। ओके, ये बात हो गई एंडोक्राइन की। अब एक बात करते हैं हम फीडबैक मैकेनिज्म की। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे इंसुलिन की बात करें, शुगर लेवल बढ़ गया हमारी बॉडी में, तो पेनक्रियास ने रिलीज करा इंसुलिन, उसने चेक करा और बॉडी से शुगर लेवल कम कर दिया। अब शुगर लेवल कम हो गया तो पेनक्रियास तो इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, तो उसके लिए होता है फीडबैक मैकेनिज्म कि वो जाके बोलता है भैया बस अब मत सिक्रीट करो, शुगर का लेवल डाउन हो गया। तो शुगर का लेवल जब डाउन होता है तो पेनक्रियास एक और चीज रिलीज करता है, उसको अपन बोलते हैं ग्लूकागॉन। ठीक है, वो रिलीज करता है, उससे क्या होता है कि वो जो ब्लड में शुगर का लेवल कम हुआ था वो वापस बढ़ जाता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म का रोल क्या होता है कि वो हार्मोन को रेगुलेट करें कि हार्मोन कितने अमाउंट में, कितने लेवल में, अप्रोप्रिएट लेवल में हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहे। ओके, ये बात हो गई ह्यूमन की। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन में देख लिया, अब हम प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट्स में क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। और इसमें कौन क्या काम करता है? ऑक्सिन जो है वो टिप में प्रेजेंट होता है, शूट की टिप में और रूट्स की टिप में। ठीक है, तो ये ग्रोथ करवाता है शूट का और रूट्स का। कौन कराता है? ऑक्सिन। और जो फोटोट्रोपिज्म होता है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है एक फोटोट्रोपिज्म, जिसमें क्या होता है कि जो पेड़ प्लांट है जहाँ से लाइट मिल रही है उसी डायरेक्शन में ग्रो करने लगते हैं, तो उसके लिए भी कौन हेल्प करता है? ऑक्सिन। उसके लिए भी कौन हेल्प करता है? ऑक्सिन। तो इस वीडियो में हमने देखा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का माइंड मैप। हमने जल्दी से शॉर्ट में डिटेल में सब कुछ पढ़ लिया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12th तक के सारे वीडियोस फ्री, और यहाँ पे नीट जेईई की भी प्रिपरेशन होती है।